गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन को, या इसको अदर वर्ड में बोले तो बायोसिंथेटिक फेज को एंड बायोसिंथेटिक रिएक्शन को। यहाँ पे क्या होता है कि जो लाइट रिएक्शन से जो हमें एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म होता है, उसका यूज करके डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं फिक्स किया जाता है, और उसके थ्रू क्या होता है ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मेशन होता है, या बोल सकते हो स्टार्च का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है डार्क रिएक्शन ऑपरेट होता है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के, अब लाइट रिएक्शन के क्या क्या प्रोडक्ट होंगे, जैसे आप बोलते हो एटीपी है, एनएडीपीएच है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चलो ठीक है, बाद में इवॉल्व हो जाता है, बट जो एटीपी है और एनएडीपीएच है, इसका यूज करके डार्क रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, सिंथेसिस किसकी होती है, फूड की सिंथेसिस होती है, आप बात करो शुगर की क्या होती है सिंथेसिस होती है। ठीक है, या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो लाइट सबसे पहले क्या चलेगा, लाइट रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बने एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, इसका यूज करके होता क्या है डार्क रिएक्शन में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेंस आप बात करो ग्लूकोज या फूड या स्टार्च की क्या होती है सिंथेसिस की जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो डार्क फेज है या डार्क रिएक्शन है या बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, वो डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं है किस पे, लाइट पे। ठीक है, बट हम बात कर सकते हैं डिपेंडेंट किस पे होता है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन इन द सेंस इस पे, एटीपी एंड एनएडीपीएच पे, क्योंकि जब तक ये मिलेगा नहीं ना लाइट रिएक्शन से, तब तक हम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर सकते हैं, या बोल सकते हो डार्क रिएक्शन ऑपरेट नहीं हो सकता। अब इसको हम कैसे वेरीफाइड कर सकते हैं कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है। जैसे आप बात कर सकते हो कि इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं, लाइट को हम क्या कर सकते हैं स्टॉप कर दे, लाइट क्या है अनअवेलेबल हो जाए, तो भी क्या होता है बायोसिंथेटिक जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू होता है किसके लिए, कुछ टाइम के लिए। क्यों, क्योंकि जब तक एटीपी और एनएडीपीएच प्रेजेंट होंगे जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, तब तक तो क्या होगा बायोसिंथेटिक फेज चलेगा। ठीक है, फिर क्या होता है वो, अगर लाइट कंटिन्यू अनअवेलेबल रहेगा तो क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही लाइट क्या होगा अवेलेबल होगा, ये सिंथेटिक फेज या बायोसिंथेटिक फेज क्या होता है, फिर से क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब लाइट अवेलेबल होगा तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो एटीपी और एनएडीपीएच भी फॉर्म होंगे, और एटीपी और एनएडीपीएच का यूज करके क्या होगा डार्क रिएक्शन भी क्या होगा फिर ऑपरेट होगा। तो इसको हम इस तरीके से भी वेरीफाइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक रिएक्शन में होता क्या है। यहाँ पे जो CO2 है उसको कंबाइन किया जाता है किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या फॉर्म किया जाता है, शुगर मॉलिक्यूल का क्या करते हैं हम फॉर्मेशन करते हैं, या आप बात कर सकते हो ग्लूकोज का क्या कर सकते हैं हम फॉर्मेशन करते हैं डार्क रिएक्शन में। चलिए, अब जो CO2 का एसिमिलेशन होता है, ठीक है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, यानी आप बात कर रहे हैं ना CO2 का, जो हम बात कर रहे हैं फिक्सेशन का फोटोसिंथेसिस में, वो मेनली दो टाइप्स का हम पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे C3 पाथवे पढ़ेंगे, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम C4 पाथवे पढ़ेंगे। ठीक है, एक हम और भी पढ़ेंगे जिसको हम क्या पढ़ते हैं, कैम पाथवे, क्या बोलते हैं, कैम पाथवे। ठीक है, तो हम पढ़ना तो हमें तीन है, पर मेन जो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ दो ही पाथवे दे रखे हैं, C3 एंड C4 पाथवे। हम एक तीसरा भी पाथवे पढ़ेंगे जिसको हम क्या पढ़ेंगे, कैंप पाथवे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिमिलेशन होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, वो दो टाइप्स का होता है। एक C3 पाथवे होता है, दूसरा C4 पाथवे होता है। हम एक और पाथवे पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, कैंप पाथवे। ठीक है, उसको हम आगे भी बताएंगे जब हम पढ़ेंगे कैंप पाथवे को। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं C3 पाथवे को। ठीक है, जो C3 पाथवे होता है, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है CO2 फिक्सेशन का, वो क्या होता है, C3 ऑर्गेनिक एसिड होता है, या 3 कार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में बोल सकते हैं PGA। तो क्या बताया आपने, जो C3 पाथवे या C3 साइकिल है, उसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का, वो होता क्या है, 3 कार्बन
ऑर्गेनिक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, या शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं पीजीए। ठीक है, मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था किसको, इस C3 साइकिल को यूज करके, क्या जो कार्बन 14 जो रेडियो जो कार्बन 14 जो आप बात कर सकते हो कि जो रेडियो आइसोटोप है, उसका यूज करके क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म किया था किसमें, एल्गा में। ठीक है, कौन सा एल्गा था, तो कोरेला। ठीक है, आप एल्गा का अगर हम नाम भी याद रखना चाहते हैं तो उसका नाम क्या था, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था, C14 रेडियो आइसोटोप का यूज करके उन्होंने फोटोसिंथेसिस या C3 साइकिल को क्या किया था, स्टडी किया था। ठीक है, और क्या देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है, ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है आपका 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं या पीजीए बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं शॉर्ट में C4 पाथवे पे। C4 पाथवे में क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, यानी आप बात करो जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड का क्या बनता है, एसिड बनता है या ऑर्गेनिक एसिड बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्जेलोस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑक्जेलोस्टिक एसिड बोलते हैं, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं ओए। तो मतलब क्या हुआ, C4 साइकिल में जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ऑक्जेलोस्टिक एसिड। और जब C3 साइकिल चलेगा तो उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा तो जो फर्स्ट आप बोतल स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं पीजीए बोलते हैं। एक मैंने क्या बताया, एक तीसरा भी हमें प्रोसेस पढ़ना है जिसको हम क्या बोलेंगे कैम पाथवे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैम पाथवे। अब कैम पाथवे सब में नहीं ऑपरेट होगा। कैम पाथवे किस में ऑपरेट होता है, जैसे आप बोलते हो ना कुछ जो सक्सुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं, ठीक है, जो जो सक्सुलेंट जीरोफाइट्स होते हैं उनमें क्या होता है कैम पाथवे ऑपरेट होता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा क्या होते हैं, नाइट में क्या होते हैं ओपन होते हैं, और डे में क्या होते हैं क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कैंप पाथवे में, तो कैंप पाथवे सब में नहीं ऑपरेट होगा, उन प्लांट में ऑपरेट होगा जो क्या होते हैं आपके सक्सुलेंट क्या होते हैं, जीरोफाइट होते हैं। ठीक है, अब इनका स्पेशल फीचर क्या होता है सक्सुलेंट जीरोफाइट का, इनमें जो स्टोमेटा होता है ना, वो स्टोमेटा कैसा होता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। ठीक है, इसमें जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा क्या होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ इस स्टोमेटा का, कि ये स्टोमेटा क्या होते हैं ड्यूरिंग नाइट की बात करें तो कब होंगे, जब नाइट में क्या होते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं ओपन होंगे। और ये डे में बात करें स्टोमेटा की तो डे में क्या होते हैं, डे में क्या होंगे क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इनमें क्या होता है CO2 का जो फिक्सेशन होता है वो थोड़ा अलग टाइप से होता है, वो हम पढ़ेंगे कैंप पाथवे में। ठीक है, तो इस साइकिल को जो कैंप साइकिल, मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन तो दे दिया है इसका, बट जब हम कैंप पाथवे पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए मेन अभी पहले में क्या पढ़ना है C3 पाथवे पढ़ना है, और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कैंप पाथवे पढ़ेंगे, या C3 साइकिल एंड C4 साइकिल पढ़ेंगे। फिर लास्ट में उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कैंप साइकिल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम कैंप साइकिल या कैंप पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं C3 पाथवे के बारे में। ठीक है, या उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। चलिए केल्विन साइकिल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक चीज़ और बता दूं बात, कि आपको पता है कि डार्क रिएक्शन या बायोसिटिक रिएक्शन होता कहाँ है, तो ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, स्टार्टिंग में ही बता रखा है डार्क रिएक्शन किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, और इसको इस जो स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन ऑपरेट होता है, इसको डिस्कवर किसने किया था, ब्लैकमैन ने। किसने किया था,
ब्लैकमैन साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि जो डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो डार्क रिएक्शन को हम कंबाइंड टर्म में क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। साथ साथ में भी तो पढ़ा ही आपने, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, और ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये ब्लैकमैन साइंटिस्ट ने बताया था कि जो क्या बोलते हैं डार्क रिएक्शन होता है वो कहाँ चलता है, आप बात करते हो स्ट्रोमा में या स्ट्रोमल फ्लूइड में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, और बायोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं या डार्क रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हमें क्या बात करना है, सबसे पहले C3 पाथवे के बारे में बात करना है, केल्विन साइकिल के बारे में बात करना है। देखो C3 साइकिल में कि हम बात करें या केल्विन साइकिल की बात करें, तो क्या बताया, ये कहाँ अकर होगा, बोला इट अकर इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में क्या होता है, C3 साइकिल चलता है, ठीक है। ये इन द सेंस आपसे बात किया जाए कि चाहे वो प्लांट C4 प्लांट हो, चाहे वो प्लांट क्या हो, C3 प्लांट हो, चाहे आप C4 साइकिल की बात करो, ठीक है, या आप C3 साइकिल की बात करो, सब में क्या होगा, ये ऑपरेट होगा ही। कौन सा, C3 साइकिल, या आप बात करते हो जो C3 पाथवे है, ये सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट में चलता है। जब भी हम C4 साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे भी क्या होता है, C3 साइकिल क्या होता है, ऑपरेट होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करें, जो C3 साइकिल है उसमें कितने स्टेजेस में होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं, पहला क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। फर्स्ट स्टेज क्या है आपका, कार्बोक्सिलेशन, और यही क्या है, मोर क्रूशियल स्टेप भी है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है आपका, रिडक्शन, ठीक है। एंड थर्ड वन जो स्टेप है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, जो नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिक्स करेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। चलिए तो सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि आरयूबीपी कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, और ठीक है, और इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हो गया। अब जब 5 कार्बन तो ऑलरेडी आरयूबीपी है, एक कार्बन और फिक्स हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कार्बन, ठीक है। तो कितने कार्बन प्रोडक्ट बनेगा, 6 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा। अभी हम आगे बात करते हैं। चलो तो क्या बताया, आरयूबीपी जो होता है वो क्या हो, उसका नाम क्या है आपका, रिबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। जो क्या होता है, 5 कार्बन का क्या होता है, कीटो शुगर होता है। क्या होता है, कीटो शुगर होता है। जो क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, या प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, ये एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब ये जो पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन, ये क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, क्योंकि यहीं पर डिटरमाइन होता है कि C3 साइकिल चलेगा, सॉरी, यहीं पे डिटरमाइन होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलेगा या फोटो रिस्पिरेशन वाला पाथवे चलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ फिक्स किया जाता है तो यहाँ पे एंजाइम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, रूबिस्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूबिस्को, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है ड्यूल नेचर का होता है, मतलब एक कार्बोक्सिलेशन का भी काम करता है और ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को भी क्या करता है, ऑक्सीजनेज के जैसे भी काम करता है, ऑक्सीजन को भी क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं, डिपेंड किस पे करता है, रूबिस्को एंजाइम का जो फंक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर। तो वही बोला है कि जो पहला स्टेप होता है ना, कार्बोक्सिलेशन ऑफ, कार्बोक्सिलेशन का ये क्या होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पहला जो स्टेप है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ कंबाइंड होगा, ये किसके प्रेजेंस में होगा, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और रूबिस्को एंजाइम्स कैसा होता है, ड्यूअल नेचर का होता है, मतलब वो कार्बोक्सिलेज के जैसे भी काम करता है और ऑक्सीजनेज के जैसे भी काम करता है। अब इसका फंक्शन डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चलेगा, मतलब C3 साइकिल, C4 साइकिल चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स करेगा और वहाँ पे कौन सा प्रोसेस चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। क्या चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन। अभी हम क्रूबिस्को के बारे में और डिटेल बात करेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट क्रूशियल स्टेप बोलते हैं। चलो हम बात कर रहे थे सीधी साइकिल की, तो यहाँ पे क्या होगा, CO2 को फिक्स किया जाएगा। ठीक है, किसके थ्रू, RUBP के थ्रू फिक्स किया जाएगा। और क्या फॉर्म होगा, टू मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे किसके, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड को जब RUBP के साथ हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, किसके प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, टू मॉलिक्यूल किसके बनेंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बनेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन हो गया, कितने बने, 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बन गए। ठीक है, तो एंजाइम कौन सा है आपका, RUBP। यहाँ पे कौन सा होगा, कार्बोक्सिलेज होगा। ठीक है, मतलब है रूबिस्को ही, पर यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये जो रूबिस्को एंजाइम है होता कैसा है, ड्यूअल नेचर का होता है। मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड को भी फिक्स करता है, साथ साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पे। बट यहाँ पे जो काम करेगा कार्बोक्सिलेशन की, जब हम बात कर रहे हैं, किसी भी साइकिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब RUBP के साथ वो एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स करेगा, तो यहाँ पे वो कैसा काम करेगा, RUBP कार्बोक्सिलेज के जैसे काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक, यही मैंने भी आपको बताया कि जो रूबिस्को एंजाइम है, जिसका फुल नेम क्या है आपका, रूबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब देखो, अगर ये CO2 को फिक्स करेगा, ठीक है, RUBP के साथ, सीधी साइकिल में भी आपने बात किया था ना, तो यहाँ पे कैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की जैसे। ठीक है, और दूसरा अगर आप बात करोगे फोटो रेस्पिरेशन में, जब क्या होगा, ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कैसा काम करेगा, ऑक्सीजनेज की जैसे। ठीक है, तो ये दोनों काम करता है, ड्यूअल नेचर का होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेज की जैसे भी काम करता है, ऑक्सीजनेज के भी जैसे काम करता है। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि जब ये RUBP के साथ एक कार्बन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन को, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे जो एंजाइम है रूबिस्को एंजाइम, वो कैसा काम करेगा, कार्बोक्सिलेज के जैसे काम करेगा। ठीक है, और दूसरा आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो रूबिस्को एंजाइम होता है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अर्थ पे। ठीक है, क्या है आपका, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, जो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और रूबिस्को एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, इसके लिए नेसेसरी किसका होता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और बात करें हम रेड लाइट की, क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके बेसिस पे रूबिस्को एंजाइम क्या होता है, एक्टिव होता है, और फर्दर एक कार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस क्या करता है, ऑपरेट करता है। तो चलिए क्या हुआ, RUBP के प्रेजेंस में, और सॉरी, जो एंजाइम रूबिस्को है उसके प्रेजेंस में, एक कार्बन डाइऑक्साइड किससे फिक्स हुआ, RUBP के साथ फिक्स हुआ, और क्या बना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या हुए, फॉर्म हुए। ठीक है, तो बन गया पहला स्टेप। पहला स्टेप को हमने क्या बोला, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया आपसे कि ठीक है, तो ये जो एंजाइम आपने बोला रूबिस्को, उसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, ये ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज दोनों नाम देते हैं। जो रूबिस्को है मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके अर्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटीनियस नेचर का ही होगा, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो क्या है आपका अर्थ पे प्रेजेंट है। चलिए सेकेंड जो स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप क्या है आपका, रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, बोला है कि यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, बोला है कि यहाँ पे क्या होता है, 2 ATP मॉलिक्यूल को यूज किया जाता है, किसके लिए, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के लिए। एंड 2 NADPH को यूज करते हैं किसके लिए, रिडक्शन ऑफ पर CO2, यानी एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, 2 NADPH के मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, और 2 ATP मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए। तो क्या बताया,
कि यहाँ पे 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज किया जाता है फॉस्फोरिलेशन के लिए एंड 2 NADPH मॉलिक्यूल यूज किया जाता है रिडक्शन ऑफ पर CO2, मतलब एक CO2 की बात की जा रही है। तो मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हुआ RUBP से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुआ, एंजाइम में यहाँ पे लिख रहा हूँ रुबिस्को ही है, ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेज के जैसे काम करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 ATP, ठीक है, यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉस्फोरिलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 NADPH का यूज करेंगे हम किसके लिए, रिडक्शन के लिए पर CO2 की, ठीक है। फिर आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिक्सेशन होगा किसका, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, और आगे जाके जो 6 टर्न जब चलेगा ना केल्विन साइकिल, तो होगा क्या, क्या फॉर्म होगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है इस पाथवे से क्या होता है, फॉर्म होता है। अब कैसे फॉर्म होता है यहाँ पे देखो, चलो आपने बोला एक कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ फिक्स हुआ और क्या बना, 2 मॉलिक्यूल बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, यहाँ पे 2 ATP 2 NADPH यूज हुए, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन एंड रिडक्शन के लिए। चलो अब जब रिडक्शन प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे क्या बना, ट्रायोस फॉस्फेट बना, क्या बना, ट्रायोस फॉस्फेट, ठीक है। अब ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है, ठीक है, ये भी कितने कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड है, और कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो हुआ क्या, जो 3 कार्बन है कितने बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ पे थोड़ा और समझाने के लिए क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे बना, जैसे आपने बोला 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ, तो बना तो 2 ही मॉलिक्यूल है। अब होगा क्या कि जब एक पर साइकिल, मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड जब RUBP के साथ फिक्स होगा तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन के बाद क्या बनेगा, ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा। ऐसे ही क्या होता है, केल्विन साइकिल क्या होता है, 6 टर्न चलाता है, 6 बार केल्विन साइकिल चलता है, ठीक है। तो मान लो कि एक बार चला तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन क्या होगा, ठीक है, फिक्स किया जाएगा, ठीक है, एक कार्बन क्या हुआ, फिक्स हुआ, ठीक है। अब बचा कितना, 3 कार्बन, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 कार्बन बचेगा, ठीक है, यहाँ से 3 कार्बन हुआ और यहाँ से क्या बचा, 2 कार्बन। अब ये 5 कार्बन को आगे आगे किस में चेंज हो जाएगा, ये RUBP में, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या बताया, ट्रायोस फॉस्फेट बना, ट्रायोस फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड ही है, ठीक है, बट बनेगा कितना, 2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो वही बोला है कि जहाँ पे क्या होता है, फिक्सेशन होता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का, एंड 6 टर्न चलता है किसकी, केल्विन साइकिल की, किसको, किसके लिए, कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए। मतलब होगा क्या, यहाँ पे एक कार्बन निकलेगा, फिक्स होगा, ऐसे ही क्या होगा, जब 6 बार साइकिल चलेगा तो 6 कार्बन को क्या किया जाता है, ठीक है, एंड 6 क्या होगा आपका यहाँ पे, कार्बन के प्रेजेंस में क्या बनेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा, क्या होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। चलिए थर्ड जो होगा, वो थर्ड क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ RUP। थर्ड जो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। तो ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, और ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तो रीजनरेशन में क्या होता है, बोला ये भी क्रूशियल होता है किसके लिए, कंटिन्यूशन ऑफ साइकिल, मतलब साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए स्टेप होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, एक ATP की रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, फॉस्फोरिलेशन के लिए, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या फॉर्म हो, RUBP क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो बोला है कि इसलिए एवरी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो हमें कितनी नीड पड़ेगी, 3 ATP मॉलिक्यूल की, और 2 NADPH मॉलिक्यूल की क्या होती है, नीड होती है। यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड को हमें जब फिक्स करना है तो कितनी ATP की जरूरत पड़ेगी, 3 ATP मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, और 2 NADPH मॉलिक्यूल की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो ना यहाँ पे अभी आपको बताया था कि RUBP है 5 कार्बन, और ये क्या है आपका, एक कार्बन फिक्स हुआ, 6 कार्बन प्रोडक्ट बना, मतलब 2 मॉलिक्यूल बने 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड की, तो यहाँ पे 2 ATP की नीड होगी, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 NADPH यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक ATP यहाँ यूज हुई, तो कितने ATP हो गए, 3 ATP मॉलिक्यूल यूज हो गए पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो, ठीक है, प्लस क्या हो गया, 2 NADPH क्या हो रहा है,
यूज हो रहा है। ठीक है, तो 3 एटीपी मॉलिक्यूल और 2 एनएडीपीएच मॉलिक्यूल क्या है, रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे समझना है, जैसे आपको एक कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा, जैसे रिडक्शन आया तो यहाँ पे क्या बना, 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट बना, पर कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, मतलब 6 कार्बन की टोटल 6 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा ना, एक कार्बन जब हम फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक कार्बन किसके लिए चला जाएगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। और ऐसे ही जब 6 बार चलेगा तो 6 कार्बन फिक्स हुआ, और 6 कार्बन फिक्स हुआ तो 6 कार्बन फिक्स होने के बाद क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। अब बचा जो 5 कार्बन है, वो 5 कार्बन रिजनरेट होकर क्या फॉर्म करता है, आरयूबीपी क्या होता है, फॉर्म करता है पर साइकिल में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, तो अगर हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 बार एक साइकिल क्या होती है, टर्न करेगी, या 6 बार ये साइकिल क्या होगी, चलेगी, कौन सी, केल्विन साइकिल। ठीक है, तो चलो, तो हमें अगर हम बात करें केल्विन साइकिल में, तो केल्विन साइकिल में क्या इन करता है, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, और उससे क्या आउट होगा, क्या फॉर्म होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, आरयूपीपी के साथ फिक्स होगा। ठीक है, और उससे क्या फॉर्म होगा, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, फॉर्म होगा। 18 एटीपी यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि एक अभी आपने पढ़ा ना, कार्बन डाइऑक्साइड जब फिक्स होता है तो 3 एटीपी यूज होते हैं। 6 बार साइकिल चलेगा। ठीक है, तो 6 बार चलेगा तो कितना हो गया, 18 एटीपी यूज होगा। ठीक है, और कितने एटीपी आउट होंगे, 18 एटीपी क्या होंगे, रिलीज होंगे। एक केल्विन, एक टर्न लेता है केल्विन साइकिल, तो कितने एनएडीपीएस यूज होते हैं, 2 एनएडीपीएस यूज होते हैं। ठीक है, तो जब अब 6 बार चलेगा तो कितना होगा, 12 एनएडीपीएस का यूज होगा, और कितने आउट होंगे, 12 एनएडीपी क्या होंगे, आउट होंगे। ठीक है, चलिए अब सीधी साइकिल के स्टेप के बेसिस पे हम देख लेते हैं कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएस की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हम कार्बोक्सिलेशन की। ठीक है, तो पहला स्टेप यही था ना आपका, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, हमें 0 एटीपी देना पड़ेगा। ठीक है, एंड 0 एनएडीपीएस देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं, एक फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करें, अगर रिडक्शन की बात करें, तो रिडक्शन में क्या होगा, 2 एटीपी कितना लगेगा, 2 एटीपी लगेगा, एंड क्या होगा, 2 एनएडीपी एच क्या होते हैं, यूज होंगे। एनएडीपीएच क्या होगा, यूज होगा। हम थर्ड बात करते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन में क्या होगा, 1 क्या होगा, एटीपी यूज होगा। ठीक है, एंड क्या होगा, 0 एनएडीपी एच क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है पर CO2 के लिए। ठीक है, चलो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है, तो आपके 3 स्टेप के बेसिस पे पूछ देता है कितने एटीपी कितने एडीपीएस लगेंगे, तो ये बेटा देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत आप ध्यान से रखेंगे, जैसे आपने पढ़ा था ना अभी रिडक्शन वाला स्टेप। ठीक है, और रिडक्शन में आपने क्या पढ़ा था, रिडक्शन में आगे जाके क्या फॉर्म हो रहा था, ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जो ट्रायोस फॉस्फेट फॉर्म हो रहा था, मैंने अभी आपको एक बार और बता देता हूँ, ट्रायोस फॉस्फेट जो है वो कितने कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और जब रिडक्शन प्रोसेस चलेगा तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, यानी 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा, 6 कार्बन हो गया। अब यहाँ से जो 5 कार्बन है वो तो कहाँ चला गया, रीजनरेशन में, किसके रीजनरेशन में, आरयूबीपी के रीजनरेशन में। ठीक है, और बचा एक ही कार्बन है ना, तो पर साइकिल से एक कार्बन आएगा। ऐसे ही जब 6 बार साइकिल चलेगी तो 6 कार्बन आएगा, और जब 6 कार्बन आएगा तो क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। ठीक है, रिडक्शन के बाद जो आपने बोला, वहीं से जो ट्रायोस फॉस्फेट बनेगा, फिर आगे जाके उससे क्या फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो ग्लूकोज तो फॉर्म होता है, पर ऐसा नहीं कि एक ही साइकिल में ग्लूकोज फॉर्म हो जाएगा। जब 6 बार साइकिल चलेगा ना, तो 6 कार्बन के थ्रू कंबाइंड होकर क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा। अब पर साइकिल में 5 कार्बन क्या होगा, रिजनरेट होकर क्या फॉर्म करेगा, आरबीपी फॉर्म करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, यही की हम बात कर रहे थे, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है। ठीक है, तो इन 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन,
ठीक है, इसी पे आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक बार हुआ तो 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस फॉस्फेट का बना, एक कार्बन पर साइकिल से आया। ठीक है, ऐसे जब 6 बार चलेगा तो कितना होगा, 6 कार्बन। और 6 कार्बन से क्या फॉर्म होगा, सबसे पहले ग्लूकोज फॉर्म होगा, फिर ग्लूकोज सुक्रोज स्टार्च किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब बचा 5 जो कार्बन है, वो 5 कार्बन आगे जाके पर साइकिल में फिक्स होके क्या फॉर्म करेगा, आरयूबीपी फॉर्म करेगा। क्योंकि ये जरूरी भी है आरयूबीपी बनना, क्योंकि यही आगे जाके क्या कम करेगा, नेक्स्ट साइकिल को ऑपरेट करेगा, मतलब नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे।